भाइयों और मित्रों, आज महाशिवरात्रि के एक दिन पहले का समय है और हम परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको श्री नागेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं। अयोध्या में श्री नागेश्वर नाथ महादेव का वही स्थान है जो सौराष्ट्र में सोमनाथ का और काशी में श्री विश्वनाथ धाम का महत्व है, वहीं अयोध्या में श्री नागेश्वर नाथ महादेव का स्थान है। इस विषय में भगवान महादेव ने अपने श्री रुद्रयामल में कहा भी है कि काश्याम श्री विश्वनाथम च सौराष्ट्रे सोमनाथकम और नागेशम तु अयोध्यायाम तस्मिन्नेव प्रतिष्ठितम। मतलब कि श्री नागेश्वर नाथ धाम की महत्व की चर्चा, इसके महात्म्य की चर्चा भगवान महादेव ने अपने ग्रंथ श्री रुद्रयामल में भी किया है। मित्रों, अयोध्या धाम में श्री नागेश्वर नाथ महादेव बाबा के मंदिर और उनके शिवलिंग की स्थापना की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है। अभी हम लोग उनके धाम पर आ चुके हैं। फूल पत्ती, दूध और जल, बेलपत्र की बिक्री में लगे हुए दुकानदार। कहानी कहती है कि अगस्त्य मुनि जी ने भगवान राम को आशीर्वाद के रूप में एक कड़ा भेंट किया था और वही कड़ा भगवान ने वैकुंठ धाम जाते समय, उस समय अयोध्या के नरेश महाराज कुश को दिया था। कड़ा मतलब महाराज कुश को। और वहीं कुश महाराज सरजू नदी में जब स्नान कर रहे थे तो वो कड़ा पानी में सरक कर चला गया, जिसे एक नाग कन्या थी कुमुदिनी, वो नाग कन्या ने उस कड़े को प्राप्त किया। और चूंकि वो कड़ा इतना महत्वपूर्ण था, महाराज को उसको प्राप्त करना भी उसके लिए जरूरी था। उन्होंने कुमुदिनी के पिता कुमुद से संग्राम छेड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि जब कुमुद के परास्त होने की नौबत आ गई तो उसने महादेव की पुकार लगाई और महादेव बाबा ने साक्षात अयोध्या में प्रकट होकर सबको दर्शन दिया और स्वयं शिवलिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए। हम लोग उसी धाम पर आज पहुँचे हैं और परमात्मा की सैर चैनल के माध्यम से आपको देवाधिदेव महादेव के दर्शन करा रहे हैं। अनोखा मंदिर है, सैकड़ों साल पूर्व का बना हुआ। अभी लीजिए हम लोग धाम पे पहुंच गए हैं गर्भगृह में, और गर्भगृह में सीधे शिवलिंग के दर्शन करेंगे। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने वालों का तांता लगा हुआ है। आस्था और धर्म की नगरी है अयोध्या। यहाँ सब कुछ राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम है, ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि सब कुछ राम है। मित्रों, एक पुस्तक है नागेश्वर मीमांसा। उस पुस्तक में भी एक छोटी सी कथा है
कि नागकन्या चित्रांगदा से महाराज कुश ने विवाह किया। चूँकि महारानी चित्रांगदा भगवान शिव की भक्त थीं, इसलिए उनके कहने पर महाराज कुश ने सरजू में राम की पैड़ी के किनारे इनकी भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना करवाई। अभी हम लोग मंदिर में ही हैं। मंदिर की दीवारों पर तरह तरह के मंत्र, श्लोक लिखे हुए हैं। अभी हम लोग अद्भुत कलाकारी को देख सकते हैं। उनके पिलर, उनके दीवारें कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। अयोध्या में हर जगह मंदिर है, हर दिशा में मंदिर है, हर रास्ते पर मंदिर है, हर गली में मंदिर है। शायद ही कोई ऐसा मकान या भवन हो जिनके अंदर या मकान के मुख्य दरवाजे के पास भगवान राम, श्री हनुमान या महादेव बाबा की मूर्ति स्थापित न हो। और सामने देखिए, जल और दूध से भरे हुए अर्घे में नागेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग है, जिसको दिखाने के लिए हमने यहाँ तक की यात्रा की है। इन दिनों अयोध्या से धर्म और अध्यात्म की जो अलख जगाई जा रही है, भक्ति का जो प्रकाश पूरे विश्व में फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह अद्भुत है। और अभी हम लोग मंदिर के निचले हिस्से में जा रहे हैं। मंदिर के निचले हिस्से में कुछ नौजवान साधक बैठे हुए हैं और भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं में ये मूर्तियां स्थापित हैं। हर कला में पारंगत महादेव बाबा, भोले बाबा की प्रतिमाओं के आप दर्शन करें। कहीं चतुर्भुज रूप में है, तो कहीं नृत्य करते हुए। महादेव जी हमारे हिंदू धर्म में सर्वाधिक शक्तिशाली देवताओं में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि सारी सृष्टि, सारे देवी देवता इन्हीं से बल और शक्ति प्राप्त करते हैं। और ये उसी निचले हिस्से में साधक गण जो भगवान शिव की भक्ति में संलग्न है, कोई ध्यान में मग्न है, तो कोई नाम जप में मग्न है, तो कोई मंत्र जाप में मग्न है। और एक बार फिर बाहर निकलने के बाद मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों वर्षों पूर्व उकेरी गई कलाकृतियों का नज़ारा इतनी बारीकी से, इतनी सिद्धहस्त कला का प्रदर्शन हुआ है जो कि देखते ही बनता है। यहाँ भगवान श्री गणेश की मूर्ति देखिए और महादेव बाबा के सवारी, जिन्हें नंदी बाबा कहा जाता है। सारे मंदिरों में भगवान शिवलिंग के पास में एक नंदी बाबा होते हैं, यहाँ 3 बिल्कुल सामने हैं। देखिए, उसी प्रांगण में महिला भक्त नंदी बाबा से उनके कान में अपनी प्रार्थना कहती हुई, इस विश्वास के साथ में कि जो भी प्रार्थना नंदी से की जाती है वह महादेव तक पहुंचती है। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद प्रभु श्री राम जानकी का यह मंदिर है। और कुछ देर बाद
मंदिर के बाहर निकलने पर सामने रखा हुआ यह शिलालेख, जिसको रामशिला भी कहते हैं, श्री नागेश्वरनाथ मंदिर का शिलालेख जानकारी देता हुआ महाराज को उसके हाथों में धनुष बाण, सामने खड़ा नाग कन्या कुमुदनी का पिता नाग और उनके संग्राम के बीच में प्रकट हुए भगवान शिव, और ये अंग्रेजी में लिखी हुई इतिहास की जानकारी देती हुई छोटी सी स्टोरी भगवान शिव के प्रकट होने की। इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। बढ़िया बढ़िया प्रभु श्री राम भक्ति से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर हम आगे भी मिलते रहेंगे। जय श्री राम।